बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की हम टू मेन डिवीजन्स क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की। 1800 से पहले की फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। क्लासिकल फिजिक्स को डिस्कवर किया था न्यूटन ने, इसलिए हम इसको न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स में हम उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो कि हैं एवरेज साइज्ड और जो मूव करते हैं रिलेटिवली स्लो स्पीड से, यू कैन से लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। न्यूटोनियन थ्योरी में आप बात कर सकते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में अगर हम स्पीड ऑफ कार को देखें तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाए ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, या आप कह लें नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो न्यूटोनियन थ्योरी के पास इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर दिया 1905 में आइंस्टाइन ने बाय गिविंग हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसकी एक स्पेशल एक इक्वेशन भी है, E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर, जो हमें बताती है एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसको c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में हम लो साइज ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं और जो मूव करते हैं नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। अब हम जितनी भी ब्रांचेस को पढ़ेंगे उनका ताल्लुक या तो क्लासिकल फिजिक्स से होगा या फिर मॉडर्न फिजिक्स से। तो अब हम वन बाय वन उनको स्टडी करते हैं और देखते हैं हम कौन सी ब्रांच में कौन सी चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आ जाती है जो ब्रांच मैकेनिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, काजेस एंड इफेक्ट्स। इसमें हम अजसाम की हरकत, वजूहात और असरात का मुतालिया करते हैं। यू कैन से इसमें हम स्टडी करते हैं मोशन को, काजेस और इफेक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बाल को थ्रो करता हूं, वो स्ट्रेट मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा या प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगा, ये सब हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। और नेक्स्ट ब्रांच इज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट की अगर बात करें, हीट की हम कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, इसकी ओरिजिनेशन को स्टडी करते हैं, ट्रांसफर कितने वे से होती है इसको स्टडी करते हैं। आप कह लें ओरिजिनेशन, कंपोजिशन। अगर थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि हीट किस तरह एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोल को बर्न करें तो उससे इतनी एनर्जी मिलती है कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। नेक्स्ट ब्रांच इज साउंड, आवाज। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं साउंड की प्रॉपर्टीज को, साउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेंज क्या है। नेक्स्ट इज लाइट। इसमें भी हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं, लेकिन अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि लाइट एज अ वेव भी एक्ट करती है, लेकिन इसको अगर हम एज अ पार्टिकल कंसीडर करें तो ये आएगी क्लासिकल फिजिक्स में। लाइट को मैं कंसीडर करता हूं एज अ पार्टिकल, तो इसमें हम लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। और देखेंगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करने से लाइट पर क्या इफेक्ट होता है। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। 10th क्लास में पूरा इसका एक चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज अबाउट स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इन मोशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म।
at charges at rest, in motion, and relationship with magnetism. फेराडे और एम्पेयर ने इस पर बहुत ज़्यादा वर्किंग की और प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान रिलेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांचेज हैं जो कि मॉडर्न फिजिक्स में आती हैं। अच्छा जी, 18वीं सेंचुरी से पहले कंसीडर किया जाता था कि एटम इज इंडिविजिबल, लेकिन एटम के अंदर तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स या रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये सारी डिस्कवरीज जब बाद में हो गई तो वहाँ से स्टार्ट होती है मॉडर्न फिजिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में आने वाली पहली ब्रांच, एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक के नाम से ही पता चलता है, इसमें हम स्टडी करेंगे एटम को, एटम के स्ट्रक्चर को, एटम से किस तरह एनर्जी हासिल कर सकते हैं और एटम को किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, और हम किस तरह इसको ब्रेक कर सकते हैं और किस तरह इससे एनर्जी अटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स, अगर हम एटम को आप कह लें अगर एज अ होल स्टडी करते हैं तो वो आएगी एटॉमिक फिजिक्स में, लेकिन अगर सिर्फ एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनको स्टडी करेंगे तो वो आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में। आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। तो अगर हम सिर्फ सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस और इसके अंदर जो मौजूद पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनको स्टडी करेंगे तो वो आएगी इन न्यूक्लियर फिजिक्स। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं न्यूक्लियर रिएक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड एटॉमिक बॉम्ब। न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक बॉम्ब। और नेक्स्ट ब्रांच इज प्लाज्मा फिजिक्स। अच्छा जी, जब एटम के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस आयनिक स्टेट को हम कहते हैं प्लाज्मा। सो द स्टडी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम इस आयनिक स्टेट को स्टडी करते हैं उसको कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। स्टडी ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट ब्रांच इज जियोफिजिक्स। जियो मीन अर्थ। सो फिजिक्स के असूलों को मद्देनजर रखते हुए अर्थ के मुतालिक हम कहेंगे जियोफिजिक्स। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।